सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से सख्त हिदायत दी है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार रहे, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की यह लड़ाई धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में हर बार जीत हिंदुस्तान की ही होगी। जब आतंक पर हुआ था प्रहार, पाकिस्तान ने मचा था हाहाकार। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि ये देश की रक्षा, सम्मान और मां भारती के सिंदूर की रक्षा की शौर्य गाथा है, जिसमें भारतीय वीर सपूतों ने युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को महज 88 घंटे के भीतर घुटनों पर ला दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य गाथा की कहानी सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जब अपने बचपन के स्कूल में सुनाई तो छात्रों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने यह बताया, ऑपरेशन सिंदूर एक धर्म युद्ध था और ये आगे भी जारी रहेगा। सबसे खास बात तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने किसी भी निर्दोष पाकिस्तानी को निशाना नहीं बनाया और न नमाज या किसी भी धार्मिक प्रार्थना के समय हमला किया था। जब हम भी ऐसी कोई लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत होता है। जब भी आप अटैक करते हैं या आपके ऊपर जब कोई किसी प्रकार की गोलाबारी आती है, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, तो एक रिस्क होती है। पता नहीं आप कितने जवान खोएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, कितने सिविलियंस आपके। लेकिन ये रिस्क के बावजूद भी जो इस बार हमने कार्रवाई की, उसमें हमने ये यकीन किया कि जो भी उसका ऐसा आला था जो हमारे ऊपर अटैक कर सकता था, उसके ऊपर हमने जाके अटैक किया और उसके लिए चाहे हमें घर में घुस के मारने की जरूरत पड़ी, 100 किलोमीटर तक हम गए। ये लड़ाई भारत के साहस, शौर्य और पराक्रम की थी, जिसके आगे पाकिस्तान ने देखते ही देखते पाकिस्तान की अकड़ तोड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना को हमले की खुली छूट मिली थी। बावजूद इसके सेना ने संयम दिखाते हुए पाकिस्तान में मौजूद सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही अपना निशाना बनाया। तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके सोच विचार में बहुत क्लैरिटी, बहुत स्पष्टता थी, बहुत निर्देश अच्छे थे कि मैं आपको खुली छूट देता हूं। जब आपके प्रधानमंत्री जी आपको खुली छूट दे रहे हैं तो मतलब आप समझिए आपने जो भी कार्रवाई करना है, इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। भारत के इतिहास में क्या, विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी वो महागाथा है, जिसके साहस और शौर्य को सदियों तक याद किया जाएगा, जिसमें तीनों सेनाएं एक साथ रणभूमि में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। तो इस ऑपरेशन सिंदूर में अगर एक वाद्य यंत्र को देखें, जैसे म्यूजिक के लिए लय में चलता है, साउंड वेव लय में चलती है, वैसे ही ये जो 88 घंटे की लड़ाई थी, ये एक लय में चल रही थी और सब एक साथ अपना वाद्य यंत्र बजा रहे थे और सब एक साथ कार्रवाई कर रहे थे। इसीलिए हमें सफलता के पायदान पर चढ़ने का मौका मिला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा था। भले ही सैनिक सीमा पर दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन देश का हर नागरिक उस वक्त सेना के पीछे मजबूत कंधा बनकर खड़ा था। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी हमारे बीएसएफ, आईटीबीपी और जो बाकी साथी थे, उनका बहुत योगदान था। सिविल पुलिस का बहुत योगदान था, सिविल डिफेंस का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, एनसीसी का बहुत योगदान था, इंट एजेंसीज का बहुत योगदान था, जो लोकल कॉर्पोरेशन थी इसका बहुत योगदान था। मतलब कहने का ये है, होल ऑफ नेशन अप्रोच था। ये लड़ाई सिर्फ सैनिकों की नहीं, सारे देश की थी और सारे देश ने दिल के साथ लड़ा, इसीलिए हम इसको जीत हासिल कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए कभी न भूलने वाला वो दर्द है जो भारतीय सेना ने उसे दिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर साफ संदेश दिया कि हम धर्म युद्ध के अनुयायी हैं और आगे भी यही नीति अपनाएंगे। जहां भी आप होंगे, आपकी दुआएं, आपकी कशिश और आपकी कोशिश अगर हमारे साथ रही तो हम अगले युद्ध में भी दुश्मन को मुंह की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध के मैदान में भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, उससे एक बात तो साफ है, ये नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन जब कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं। टीम न्यूज़ नेशन।